जैसा कि आप सभी अवगत हैं कि इस समय पूरे प्रदेश में डीबीटी की प्रक्रिया काफ़ी तीव्र गति से गतिमान है और आशा करता हूं कि अधिकांश विद्यालयों में अब यह कार्य पूर्ण भी कर लिया गया होगा। इसी संबंध में बेसिक शिक्षा निदेशक महोदय का एक नवीन आदेश प्राप्त हुआ है जो अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो आइए देखते हैं कि बेसिक शिक्षा महोदय का वह नवीन आदेश क्या है। और इससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें, जिससे आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहे। आप देख रहे हैं कि दिनांक 18 अक्टूबर 2021 का यह आदेश है जो समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी उत्तर प्रदेश को प्रेषित है। इसका विषय है कि शैक्षिक सत्र 2021-22 में निःशुल्क यूनिफॉर्म, स्वेटर, स्कूल बैग एवं जूता मोजा क्रय से संबंधित धनराशि डीबीटी के माध्यम से सीधे छात्र छात्राओं के माता पिता अभिभावकों के खाते में हस्तांतरित कराए जाने के संबंध में। महोदय, कृपया उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या दिनांक 20/9/2021 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा कक्षा 1 से कक्षा 8 तक अध्ययनरत छात्र छात्राओं के उपयोगार्थ उपलब्ध कराए जाने वाले निःशुल्क यूनिफॉर्म, स्वेटर, स्कूल बैग एवं जूता मोजा के स्थान पर इन संबंधियों के क्रय से संबंधित धनराशि डीबीटी के माध्यम से सीधे छात्र छात्राओं के माता पिता अभिभावकों के बैंक खाते में हस्तांतरित करने हेतु तैयारियां किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। तत्क्रम में महानिदेशक स्कूल शिक्षा उत्तर प्रदेश लखनऊ के पत्रांक सामुदायिक सहभागिता 2021-22 दिनांक 23 सितंबर 2021 द्वारा उक्त डीबीटी की प्रक्रिया के शीघ्र क्रियान्वयन हेतु निर्देश दिए गए थे। उपर्युक्त के संदर्भ में आपसे निम्नवत अपेक्षा की गई थी। नंबर 1, व्यापक प्रचार प्रसार कर यह सुनिश्चित किया जाए कि 100% छात्र छात्राओं के माता पिता अभिभावक का बैंक खाता आधार से सीडेड और सक्रिय हो, क्योंकि डीबीटी की धनराशि उनके आधार से सीडेड बैंक खाते में ही भेजी जाएगी। दूसरा है कि छात्र छात्राओं के माता पिता अभिभावकों को तत्काल सूचित किया जाए कि उनका बैंक खाता जो आधार सीडेड है उस बैंक खाते में गत 2 माह के अंदर कोई एक लेन देन डेबिट या क्रेडिट होना अनिवार्य है, अन्यथा डीबीटी की धनराशि नहीं भेजी जा सकेगी। उपर्युक्त के परिप्रेक्ष्य में आपसे पुनः अपेक्षा है कि अपने जनपद के समस्त खंड शिक्षा अधिकारियों के माध्यम से विद्यालयों के अध्यापक प्रधानाध्यापक को निर्देशित करें कि वे अपने स्तर से छात्र छात्राओं के माता पिता अभिभावकों को तत्काल अवगत कराएं कि उनका बैंक खाता आधार से सीडेड हो तथा उस बैंक खाते में गत 2 माह के अंदर कोई लेन देन डेबिट या क्रेडिट कर लिया जाए, ताकि डीबीटी की धनराशि उनके आधार सीडेड बैंक खाते में सफलतापूर्वक भेजी जा सके। तो इन दोनों आदेशों के अनुपालन हेतु आप अपने विद्यालय के सभी अभिभावकों को सूचित कर दें कि वे बैंक में जाकर एक बार यह कन्फर्म कर लें कि उनके खाते से आधार जुड़ा हुआ है अथवा नहीं, अर्थात उनका खाता आधार सीडेड है अथवा नहीं। क्योंकि यदि उनका खाता आधार सीडेड नहीं होगा तो डीबीटी की प्रक्रिया के अनुसार वह पैसा उनके खाते में नहीं जा पाएगा। और दूसरी सूचना आप उन्हें यह दे दें, पिछले 2 माह में यदि उन्होंने अपने बैंक खाते से कोई लेन देन यानी ट्रांजैक्शन नहीं किया है तो वो या तो अपने खाते में कुछ पैसे जमा कर दें, या यदि उनके खाते में कुछ पैसे जमा हैं तो उसमें से कुछ पैसे निकाल लें, जिससे वह खाता सक्रिय हो जाए और डीबीटी के पैसे का भुगतान उनके खाते में आसानी पूर्वक किया जा सके। तो इन दोनों सावधानियों को बरतकर आप सुनिश्चित कर सकते हैं कि आपके विद्यालय में डीबीटी की प्रक्रिया सफलतापूर्वक संपादित हो गई। यह इसलिए भी आवश्यक है कि यदि आप डीबीटी ऐप में जाते हैं तो वहां आपको पीएफएमएस बैंक खाता सीडिंग / भुगतान रिपोर्ट दिखाई देती है, जिस पर क्लिक करने पर आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाता है। इसमें आपको 4 ऑप्शंस अनसीडेड आधार बैंक खाता, सीडेड आधार बैंक खाता, सफल भुगतान और विफल भुगतान के ऑप्शंस दिखाई देते हैं। तो यदि किसी अभिभावक का खाता अनसीडेड होगा यानी उसके खाते में आधार जुड़ा हुआ नहीं होगा तो वह खाता यहाँ अनसीडेड आधार बैंक खाता में आ जाएगा और उसके खाते में डीबीटी का पैसा नहीं भेजा जा पाएगा। दूसरा है कि यदि उस खाते से पिछले 2 माह में कोई लेन देन नहीं हुआ होगा तो उस बच्चे का खाता यहाँ विफल भुगतान में दिखाई देने लगेगा और डीबीटी का पैसा उसके खाते में नहीं भेजा जा सकेगा। तो आशा करता हूँ कि इस वीडियो में बताई गई जानकारी आपको समझ में आई होगी। यदि यह जानकारी आपको समझ में आई है तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।